यह कवर्धा में जिस प्रकार सनातन धर्म को लेकर अभी हुआ। कवर्धा में क्या हुआ कि आज से कुछ दिन पूर्व अपने भगवत ध्वज का अपमान किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 10 दिसंबर को विशाल धर्मसभा आयोजित कर 108 फीट ऊंची स्तंभ पर भगवा ध्वज लहराया गया। आखिर क्या थी यह पूरी घटना? दंडी स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रांत के कवर्धा के कस्बे में विगत कुछ दिनों पहले एक विशेष समूह के द्वारा भगवा ध्वज का अपमान किया गया। खंबे से उतारकर ध्वज को फेंक दिया गया। यही नहीं, ध्वज पर डंडे से प्रहार किए गए, अपशब्द कहे गए तथा अपमानित किया गया। जब इस घटना की जानकारी सामने आई तो हिंदुओं व सनातन धर्मियों को पीड़ा हुई, जिसके बाद प्रशासन से मांग की गई और कहा गया कि जो लगा हुआ भगवा ध्वज था उसे पुनः लगा दिया जाए। बताया गया कि इसके बाद पुनः भगवा ध्वज को लगा दिया गया। इतना ही नहीं था, इसके बाद नगर महापालिका की गाड़ी ने आकर पुनः ध्वज को उतार दिया और पूछने पर बताया कि सरकारी खंभा है जिस पर किसी भी धर्म विशेष का झंडा नहीं फहराया जाएगा। के बाद वो भगवा ध्वज वहाँ पर पुनः लगा दिया गया। हमने कहा चलो ये अच्छा हुआ, फिर से लगा दिया गया। लेकिन शाम को फिर से नगर महापालिका की गाड़ी ने उसको जा कर के उतार लिया और पूछने पर यह बताया गया कि सरकारी खंभा था, इसीलिए उसके ऊपर किसी धर्म विशेष का झंडा नहीं फहराया जा सकता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बताया कि यदि सरकार बहुमत की है तो सरकार वस्तुओं पर अधिकार क्यों नहीं। इसके बाद झंडा लगवाने के तमाम प्रयास किए गए, किंतु जब कुछ नहीं हुआ तब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह घोषणा की कि अब यह स्वयं कवर्धा जाएंगे और 108 फीट ऊंचे स्तंभ पर भगवा ध्वज लहराएंगे। सरकार से चौराहे पर स्थान की मांग की गई और बताया गया कि हम अपने खर्चे से ही भगवा ध्वज लहराएंगे। बताया गया कि इसके बाद पंडितों से मुहूर्त पूछा गया तो बताया गया कि दिनांक 10 दिसंबर अच्छा मुहूर्त है। फिर क्या था, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने हिंदुओं का सनातन धर्मियों से आवाहन किया और यह संदेश दिया कि भगवा ध्वज का सम्मान हमारा सम्मान है। इस भगवा ध्वज का अपमान किसी भी स्थिति में नहीं सहा जाएगा। 10 दिसंबर को विशाल धर्मसभा आयोजित कर कवर्धा के लोहारा नाका चौक में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे महान साधु संतों का हिंदू एवं सनातन प्रेमियों के द्वारा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की अगुवाई में 108 फीट ऊंचे स्तंभ पर भगवा ध्वज लहराया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि भगवा ध्वज का अपमान किसी भी स्थिति में नहीं सहा जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को समस्त हिंदू व सनातन प्रेमियों के लिए एक स्वर्ण दिवस के रूप में बताया गया। इस पूरी घटना को लेकर अमरकंटक मार्कंडेय आश्रम के पंच अग्नि अखाड़ा के आचार्य रामकृष्णानंद जी महाराज ने अपनी बात कही। देखिए यह खास रिपोर्ट। यह कवर्धा में जिस प्रकार सनातन धर्म को लेकर अभी हुआ। कवर्धा में क्या हुआ कि आज से कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति हमारे ही बीच का था जो प्रत्येक वर्ष किसी गेट पर ध्वज लगाता था। ध्वज का हमारे यहाँ जब कार्यक्रम होते हैं तो आपने देखा कि जैसे नर्मदा मंदिर लोग तो सफ़ेद ध्वज लगाते हैं, कई लोग दुर्गा जी का मंदिर रहेगा तो देखा लाल ध्वज लगाते हैं, कई लोगों को आपने देखा अगर पीताम्बरा का मंदिर है तो पीला ध्वज लगाते हैं, है ना। परंतु वो जो व्यक्ति थे वो भगवा कलर का ध्वज लगाते रहे, तो भगवा ध्वज तो एक बार किसी ने उतार दिया। लोगों ने सोचा हो सकता भूल कर दी होगी तो दूसरा ध्वज लगाया गया। जब दूसरा ध्वज लगाया गया और जब उसको मुस्लिम बंधुओं ने उसको नीचे उतारा, उसको जूतों से रौंदा, उसका बहुत अनादर किया, अपने को कहने में खराब लगता है। और जब वो व्यक्ति क्या नाम से कुछ बोले तो उन्होंने इसका इनकार किया तो उनके साथ बहुत बदसलूकी की, बहुत मारा पीटा उनको। चूँकि वहाँ का जो जनप्रतिनिधि था वो मुसलमान था, वहाँ का जो जनप्रतिनिधि था और वो प्रदेश सरकार में मंत्री था, उसको ये चाहिए था कि जब तुमने सबसे वोट लिया है, सबके तुम जनप्रतिनिधि हो, तो तुमको आके पता लगाना था क्या गलत है क्या सही है। जिनने भी गलत किया था
उन पर मामला कायम करते, उनको दंडित करते तो किसी को दिक्कत ना होती। जिनने बदसलूकी की, जिनने दुर्व्यवहार किया, जिनने हिंदू धर्म के लोगों के साथ अनादर अपमान किया, उन पर ही तुमने धाराएं लगा दी, उनको ही तुमने जेल में डाल दिया। और जिनने बदसलूकी की उनको तुमने कुछ कहा किया ही नहीं। जब लोगों ने किया तो उनको खाना पूर्ति के लिए सामान्य सी धाराएं लगाया। ये गलत है। बात यह, ये पक्षपात है। पक्षपात ठीक नहीं है। हमने एक 4 पंक्ति आयोजन में कही थी कि पक्षपात पूर्णता का शासन सहेंगे ही नहीं, न्याय और नीति से नाता कभी तोड़ेंगे, नागरिकता के अधिकारों को दबाने वाले बाधक विघातक विधानों को मरोड़ेंगे, अरे आग में दहेंगे, जलधार में बहेंगे, कारागार बनेंगे, सुधर्म को नहीं। बात यह है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, पर तो अपनी अस्मिता का, अपनी संस्कृति का अनादर और अपमान नहीं सह सकते। चूँकि हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं। हमने आज तक कभी किसी दूसरे धर्म वाले का कभी विरोध नहीं किया। ये कोई मुसलमानों के विरोध में हमने आयोजन नहीं किया था। ये किसी पार्टी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं था, हमारा था। और ये किसी राजनीतिक दल के द्वारा आयोजन नहीं था। यह आयोजन था शंकराचार्य जन कल्याण न्यास के द्वारा। भले किसी ने इसे राजनीति के चश्मे से देखा हो, पर तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो ये जो हमने किया है, ये उन लोगों के खिलाफ किया है जिनकी प्रवृत्ति ये गंदी थी, जिन्होंने हमारे ही देश में रह करके, हमने तो उन्हें गले लगाया, उन्हें हमारी छाती में बुजुर्ग दिया, हमने उनको वोट दिया, शंकर जी से वरदान लिया, शंकर जी प्रेरक का भस्मासुर का काम करने लगे। आपको चाहिए था कि आप सबके प्रतिनिधि थे, आपको ये न्याय क्या गलत क्या सही उसका पता लगा करे, जो अपराधी थे उनको दंडित करना था। पर ऐसा अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। और हम लोगों ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते नहीं जागे तो इसकी लंबी किस्त देश की जनता आपको देगी। तो इस अवसर पर हम ये चाहेंगे। और दूसरी बात तो हम ये भी कहना चाहेंगे हमारे हिंदू भाइयों से कि वो कम से कम, आप किसी पार्टी में रहिए, हमें मतलब नहीं है, मगर जब आपकी अस्मिता का सवाल आता है, किसी निर्बल पर कोई प्रहार करता है, किसी के साथ अन्याय होता है, आपकी किसी की भी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, किसी का तिरस्कार होता है, उस समय पार्टी पॉलिटिक्स के पट्टे को हटा करके न्याय पर आप मर जाइए, मिट जाइए, उसकी रक्षा करिए। भले ही वो किसी पार्टी का है। हम मानते हैं कोई व्यक्ति एक पार्टी में नहीं रह सकता, परंतु वो किसी, और चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, यदि वो गलत करता है तो उसको भगसना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करते हैं आप तो उस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होता है। हम मानते हैं ये हम लोगों ने किसी के विरोध में नहीं किया है, हमने तो उन लोगों के विरोध में किया है जिन लोगों ने एक ऐसा गंदी ओछी हरकत और ओछा काम किया है। तो ना हमने ये कांग्रेस के खिलाफ किया है, ना हमने बीजेपी के सपोर्ट में किया है, हमने तो उन लोगों के खिलाफ किया है जिन लोगों ने ये गंदी हरकत की है। तो हम ये चाहते हैं कि, और जिन लोगों जो जिस उस पार्टी के लोग हैं, जिसके वो मंत्री हम लोगों ने कहा, हमारे स्वामी अभियुक्तेश्वर जी ने कहा कि उस प्रदेश के मुखिया को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को जो गलत प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा देने से उनकी पार्टी बदनाम होती, उनको चाहिए कि वो तत्काल उसको अपने मंत्री पद से बहिष्कृत कर देना चाहिए। और जिन लोगों पर नाजायज ढंग से गलत मामले कायम किए गए हैं और धाराएं लगाई गई हैं, उनके केस सरकार को अविलंब में वापस लेना चाहिए, नहीं तो देश में जन क्रांति हो सकती है। यह कवर्धा में जिस प्रकार सनातन धर्म को लेकर अभी हुआ, कवर्धा में क्या हुआ कि आज से कुछ दिन पूर्व अपने भगवत ध्वज का अपमान किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करते हैं।